हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये करवाएं इंग्लिश का सेमेस्टर 2 कोर्स नंबर 4 बिना यूनिवर्सिटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपके सामने हम लेके आए हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? राइट अ नोट ऑन ड्राइडन इज अ क्रिटिक विथ रेफरेंस टू हिज एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री। देखिए एग्जाम में आपके श्योर क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल देख लें, लास्ट तक देखें। आपका स्पेंड किया जाएगा बिल्कुल इंग्लिश टू हिंदी में। ये सेमेस्टर 2 कोर्स नंबर 4 का है, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री जॉन ड्राइडन का। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर अधिक अधिक शेयर करें, और चैनल में फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस अवश्य कर दें। आइए आते हैं फ्रेंड्स, आपको करवाएंगे डिटेल्स में क्या क्या। देखिए कहता है, बहुत ही इजी रूप में लिखा गया, आपको आराम पूर्वक से याद हो जाएगा। कहता है जॉन ड्राइडन इज कॉल्ड द फर्स्ट रेगुलर क्रिटिक। देखिए जॉन जॉन ड्राइडन को फर्स्ट रेगुलर क्रिटिक कहा जाता है। इन द हिस्ट्री ऑफ मिसक्रिटिसिज्म के इतिहास में इन्हें क्या है, जॉन ड्राइडन को फर्स्ट रेगुलर क्रिटिक कहा जाता है। देखिएगा बहुत इंपोर्टेंट लाइन यहाँ शुरू करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर जॉनसन कॉल्स हिम द फादर ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म। देखिएगा डॉक्टर जॉनसन ने इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म कहा है। किन्हें कहा है? जॉन ड्राइडन को। क्या कहा? किसने कहा? डॉक्टर जॉनसन का। क्या कहा? फादर ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म कहा गया है जॉन ड्राइडन को। किसने कहा? डॉक्टर जॉनसन ने कहा। आइए आते नेक्स्ट देखिए, कहता है फ्रेंड्स आपका पॉइंट, बिफोर ड्राइडन के पहले इंग्लिश क्रिटिसिज्म वाज जस्ट अ ब्लाइंड। अब देखिए जब तक ड्राइडन नहीं आए थे इंग्लिश में ना, उसके पहले जो है क्रिटिसिज्म जो होता है, क्रिटिसिज्म मतलब होता है कि आलोचना करना। ये क्या होता है? एक ब्लाइंड, एक अंधा के समान था। ब्लाइंड इमिटेशन मतलब लोग किसमें क्या करते थे? इमिटेशन करते थे, नकल करते थे एक अंधा के रूप में। ऑफ द एंशिएंट, देखिए समझिए यहाँ एक वर्ड आया एंशिएंट, इसका मतलब होता है ओल्ड मीन्स प्राचीन काल में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कब कहता है फ्रेंड्स कि देयर हैड बीन क्रिटिक सच एज, यहाँ लिखिएगा सिडनी एंड बेन जॉनसन। देखिए दो लोग यहाँ क्रिटिक लोग हैं, एक सिडनी, दूसरा है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन इन हिज डिस्कवरी, उनका देखिए क्या था? डिस्कवरीज किए थे कौन? बेन जॉनसन। जजेज एलिजाबेथन पोएट्स के रूप में ड्राइडन का क्या है? एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी इज अ फॉर्मल क्रिटिसिज्म। कैसा क्रिटिसिज्म है? एक फॉर्मल क्रिटिसिज्म, तो सजा किसी चीज को क्रिटिसाइज किया गया उसे कहते हैं फॉर्मल क्रिटिसिज्म कहते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ क्रिटिकल मैनिफेस्टो। की मैनिफेस्टो मतलब होता है कि घोषणा पत्र। एक क्रिटिस क्या किया गया है? घोषणा पत्र के रूप में लोगों को क्या किया गया है? बताया गया है यहाँ पे। तो उसको बोलते हैं, देखिए मैनिफेस्टो का है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका वो एक वर्ड है। ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, एक कला का। एज ए क्रिटिक, क्रिटिक के रूप में ही हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड एरिस्टोटल एंड फ्रेंच क्रिटिक्स। देखिए दो लोग यहाँ पे उसके प्रभावित हुए हैं, एक का नाम एरिस्टोटल, सेकंड का नाम है आपका फ्रेंच क्रिटिक्स। जॉर्ज वाटसन सेज दैट, कहते हैं कि ड्राइडन इज अ डिस्क्रिप्टिव क्रिटिक। कैसा है ड्राइडन? ड्राइडन एक डिस्क्रिप्टिव क्रिटिक है। आइए आते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक का 30 पैराग्राफ है। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी इज अ मेजर क्रिटिकल डॉक्यूमेंट के रूप में, दस्तावेज के रूप में है। दिस एसे वाज पब्लिश, देखिए इसे पब्लिश किया गया था 1668 में। एग्जाम में पूछ सकता है एमसीक्यू के रूप में कि एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी को पब्लिश कब किया गया था? देखिएगा 1668 में किया गया था। इट इज अ लिटरेरी डिबेट। डिबेट मतलब होता है कोई चीज को पालन करना, ठीक है, आगे बढ़ाना, विथ अ ड्रामेटिक टच के रूप में। एक कन्वर्सेशन एमंग कितने? चार लोगों के बीच यहाँ पे क्या होती है? बात होती है। द एसे इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। डायलॉग मतलब क्या होता है? बात होना। इन विच देयर आर, यहाँ पे कितने कैरेक्टर? देयर आर 4 कैरेक्टर्स। यहाँ पे कुल मिला के 4 कैरेक्टर्स की बात की गई है इन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में, एक क्रिटिक है। आइए आते नेक्स्ट की पर, आप कहता है फ्रेंड्स क्राइटस की क्या कहती थी? एक व्यक्ति का नाम है क्राइटस, डिफेंस द एंशियंट क्लासिकल स्कॉलर्स। ये क्या किए हैं? क्राइटस जो है वो डिफेंस किए थे प्राचीन क्लासिकल स्कॉलर्स के रूप में। अब देखिए नेक्स्ट व्यक्ति का नाम है यूजीनियस। देखिए यूजीनियस डिफेंस द मॉडर्न स्कॉलर। देखिए क्राइटस क्या किए हैं? एंशियंट क्लासिकल स्कॉलर्स को। यूजीनियस किए हैं डिफेंस द मॉडर्न, मीन्स मॉडर्न आधुनिक होता है, प्रेजेंट टाइम चल रहा है जो मॉडर्न है, मॉडर्न स्कॉलर्स। देखिए नेक्स्ट आपका नाम है लेसिडियस, ये डिफेंस किए हैं फ्रेंच ड्रामाज को। और बेटर बिल्कुल अच्छा हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट आपका नाम है नियंडर, हु स्टैंड्स फॉर ड्राइडन जस्टिफाइज द इंग्लिश ड्रामेटिस्ट के बारे में बात हुआ है। एंड देयर ड्रामाज आर मोस्ट नेचुरल। ड्रामा के हैं बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही प्राकृतिक है। आइए नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्राइटस हु स्टैंड्स फॉर एंशियंट स्पिक्स के बारे में बात हुआ, प्राचीन काल के बारे में। वेरी हाई ऑफ द एंशियंट ड्रामेटिस्ट। एंड हु मेंशन, वो क्या मेंशन किए हैं? किसके बारे में बताए हैं? द थ्री यूनिटी,
तीन एकता के बारे में इन देयर ड्रामाज। ड्राइडन एज अ क्रिटिक, ड्राइडन क्या है, क्रिटिक्स हैं, गिव्स लिबर्टी, लिबर्टी मतलब क्या, बिल्कुल मुक्ति देना, आजादी देना, टू दीज पीपल, वो लोगों को, लाइक क्राइटस, यूजिनियस, लेसिडस, टू एक्सप्रेस देयर व्यू फ्रीली। ड्राइडन एज अ क्रिटिक कैन बी बेटर सीन, देखा जाता इन द व्यूज ऑफ निएंडर, हु डिफेंड्स द इंग्लिश ड्रामेटिस्ट के रूप में देखा गया है। ड्राइडन ड्राइडन यहाँ पे एग्री होते हैं, सहमत होते हैं, द डेफिनेशन ऑफ ड्रामा गिवन बाय एरिस्टोटल, ये ड्रामा का जो है डेफिनेशन वो एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। ही सेज दैट अ ड्रामा इज ए जस्ट एंड लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर, ये क्या करता है, एक मानव के नेचर के बारे में बताता है, रिप्रेजेंटिंग इट्स पेशेंस, उसकी चाहत, और ह्यूमन मतलब होता है मजाकियापन को भी रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, कहता है ड्राइडन एज ए क्रिटिक, एक क्रिटिक है, वो आलोचक है, गिफ्टेड विथ अ रिच लिटरेरी सेंसिबिलिटी, मतलब होता है सेंस के रूप में, एंड क्रिएटिव पावर, उनको बहुत अच्छा एक पावर है, रचनात्मक पावर को बोलते हैं क्रिएटिव पावर। ड्राइडन इज ऑल्सो अ पोइनियर, मतलब होता है किसी को दिल को जीतने वाला को बोलते हैं पोइनियर, बहुत अच्छे ये क्या है, एक ड्रामेटिस्ट हैं, एक अच्छे क्रिटिक हैं इन द फील्ड ऑफ, कहाँ, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म के क्षेत्र में। ही रिकॉग्नाइज, उनकी पहचान की जाती है, दैट द जीनियस मतलब बहुत अच्छा के लिए, एंड द टेम्परामेंट डिफर फ्रॉम एज टू एज, मैंने एज के बाद एज होते रहता है। बस इसी प्रकार ही रिकॉग्नाइजेज, उनकी पहचान होती है, दैट द एलिजाबेथन, किसकी होती है, एलिजाबेथन, ठीक है। देखिए देखेंगे आपका है जो क्या कहते हैं आपका, देखिए नेक्स्ट तक देखिए वो क्या कहता है, ड्रामा एंड कहता है, देखिए आपका ड्रामा एंड द रिस्टोरेशन ड्रामा आर गवर्न, जो दिया गया है, आर डिफरेंट लिटरेरी कन्वर्सेशन में क्या होता है, आपस में बात होती है। ही इज वेरी क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल होता है, ऑफ द यूज ऑफ ब्लैंक, और यहाँ क्या किया, देखिए ब्लैंक वर्स का भी यूज किया गया है, एंड डिफेंस राइमिंग वर्स, और देखिए आदमी यहाँ पे राइमिंग वर्स का भी डिफेंड किया गया है, यूज किया गया है। 10 देखिएगा लास्ट पैराग्राफ आपका है, इसी प्रकार वी सी दैट ड्राइडन इज रियली अ फॉर्मल क्रिटिक, कैसे हैं, फॉर्मल क्रिटिक आपका ड्राइडन है, who judges literature from formal point of view at many places he agrees, वो सहमत होते हैं with एरिस्टोटल से, but at the same place, उस जगह पे he differs from him, उससे क्या होते हैं, अलग होते हैं, since चूंकि he is the first critic, वो सबसे फर्स्ट क्रिटिक हैं, his criticism influenced by his nationalist feelings, उनका जो है बहुत लोग प्रभावित होते हैं नेशनलिस्ट राष्ट्रीयतावाद के लिए फीलिंग्स के रूप में, एंड हैज इसी प्रकार देयर इज एन एलिमेंट ऑफ प्रेजुडिस इन हिज क्रिटिसिज्म, he established, क्या किए हैं वो, स्थापना, he established the English passion of criticizing as Shakespeare did the English passion of dramatizing, dramatizing मतलब होता है एक तरह से ड्रामाटाइज के रूप में बहुत अच्छा होना, अच्छा नाटककार के रूप में दिखाना, लोगों को अच्छा बनाना। तो याद रखिएगा क्या कहा गया है, जॉन डन को फादर ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म कहा गया है, देखिएगा किसने कहा, डॉक्टर जॉनसन ने कहा था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अभी तक लाइक नहीं किया फ्रेंड्स, एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस अवश्य करें, उस तक वीडियो चाहिए नोटिफिकेशन आप कम से कम कमेंट अवश्य करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।